हेलो बच्चों, आप देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट दिशा का परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं? तो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल 2023 में आने वाले संभावित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन आज डायरेक्शन के केवल बेसिक्स ही देखेंगे, क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहले देखिए डायरेक्शन होता क्या है। मतलब ये होता है एक दिशा। अब अपने को पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, सचिन को स्कूल जाना है तो वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन लेके जाएगा, या तो दाएं हो जाएगा या बाईं हो जाएगा। तो या मतलब सचिन का घर और सूरज दोनों या तो पूर्व में होंगे या तो पश्चिम में होंगे। अब मान लीजिए सचिन का घर यहाँ पे है और उसका स्कूल यहाँ पे, तो अगर वो जाना चाहे तो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की दिशा में। अगर स्कूल की दिशा ऐसी रहे तो ये पूरब की दिशा हो जाएगी। तो अपने पास चार दिशाएं होती है। बेसिक चीज़ तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए, चार दिशाएं होती है। पहला नाम है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं इसकी संक्षिप्त विधि में। अब यदि क्लॉकवाइज इसी चीज़ को अपन यहाँ लिख देते हैं तो देखिए NESW, न्यूज़। आपने पढ़ा होगा न्यूज़। न्यूज़ शब्द जो टीवी में सुनते हैं वो आता क्या है? न्यूज़। मतलब चारों दिशाओं का संदेश देने की प्रक्रिया को ही न्यूज़ कहते हैं। चारों दिशाओं के संदेश देने की प्रक्रिया को न्यूज़ कहते हैं। मतलब देखिए ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं जी? अपन न्यूज़ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं? न्यूज़। तो एक क्लॉकवाइज, घड़ी हमेशा 12 बजे से ही अपन शून्य मानते हैं। घड़ी देखे होंगे ना, 12 बजे से स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ से काउंट होना ऐसे चालू होता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। फिर देखते हैं, वो होगा मुख्य दिशाएं। अब इसके होते हैं उप दिशाएं। तो देखिए ये क्या है? मुख्य दिशाएं हैं जो हमने पढ़ लिया, और ये क्या है? उप दिशाएं हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य कौन कौन सा होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, फिर अब इसके बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, और नीचे से देखेंगे तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे उत्तर पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट को बोलेंगे दक्षिण पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब इसको बोलेंगे उत्तर पूरब, इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, और साउथ वेस्ट को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो उप दिशाएं क्या होता है? दो दिशाओं को मिलाने के बाद दो जो दिशा बनती है उसे बोलते हैं उप दिशा। मतलब दो चीज़ों के सम्मेलन से जो नया चीज़ बनता है, मतलब तत्व में देखेंगे तो दो दो चीज़ों को मतलब सहयोग करने से एक नया बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं ना। अब देखिए एक होता है इसमें क्लॉक होता है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता क्या है? जो घड़ी की दिशा में चले, ऐसे घड़ी की दिशा में चल रहा है, ऐसे घड़ी की दिशा में चलेगा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जो घड़ी की दिशा चलने की दिशा हो, घड़ी की चलने की दिशा हो। और अब बात आती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक हो गया, क्लॉक की दिशा में चल रहा है, एंटी मतलब उसके विपरीत। अब इसके विपरीत ऐसे चलेगा तो इसी को क्या बोलेंगे जी अपन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है बच्चों, फिर अब आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? फिर देखिए बाएं और दाएं हाथ की अवधारणा कैसे करते हैं। तो लेफ्ट मतलब होता है बायां और राइट मतलब होता है दायां। ये तो सभी को पता है, सभी के पास दो हाथ है ना जी। एक हाथ को बोलते हैं दायां हाथ, एक हाथ को बोलते हैं बायां हाथ। दाहिना हाथ और बायां हाथ,
ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट अगर चलें, मान लीजिए यहाँ से गए अपन, यहाँ से जा रहे हैं, राइट मुड़ जाते हैं, तो राइट मुड़ना है तो अपने को किस दिशा में मुड़े, इस दिशा में। और फिर यहाँ से कोई बोले लेफ्ट मुड़ जाना है, तो क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया ना। यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ से अपन आए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट मुड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेफ्ट, ये गलत हो रहा है जी आपका, ये गलत हो रहा है। यहाँ से आए, फिर यहाँ से क्या बोला, राइट मुड़ने के बोला, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला, तो जो ए डायरेक्शन में आ रहा है तो वही डायरेक्शन सेम हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन। फिर अब सेकंड देखते हैं, देखिए राइट आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं अपन यहाँ से, फिर अपने को राइट मोड़ने के लिए बोल दिया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बोलेगा, कोई लेफ़्ट मोड़ने के लिए बोलेगा, तो लेफ़्ट मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दो लेफ़्ट, मान लीजिए यहाँ से आ गए, यहाँ से अपन, ये आपका ऐसे बनेगा, राइट के बाद यहाँ लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दो लेफ़्ट बोल रहे हैं ना, तो ये लेफ़्ट हो गया, फिर ये लेफ़्ट हो जाएगा, मतलब दो लेफ़्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन, दो लेफ़्ट होता है, देखिए एक लेफ़्ट आ रहे थे, फिर यहाँ से एक लेफ़्ट मुड़े, फिर यहाँ मुड़े, तो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, इस डायरेक्शन में आ गए, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। फिर दो राइट से क्या होता है, ये भी देख लीजिए, अब दो राइट से मिलके क्या बनता है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो भटकना नहीं है। तो देखिए ये आपको डायरेक्शन में आ रहा है, फिर अपना क्या हो गया, ए लेफ़्ट हो गया, ए राइट हो गया, तो अपन क्या है, राइट मुड़े, ठीक है। अब इस तरफ हैं अपन, मान लीजिए इस तरफ है, तो इधर लेफ़्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, तो फिर क्या बोल रहे हैं, राइट मोड़ने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन। अपन तो इस डायरेक्शन में आ रहे थे ना, अब इस डायरेक्शन में आ गए, तो इसी चीज़ को बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन टॉपिक देखिए इसी में, अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है जी, तो इसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जो डंडा खड़ा हो गया उसको बोलते हैं लंब। मान लीजिए ऐसे डंडा कोई खड़ा हो गया तो लंब। अब मान लीजिए कोई भी डंडा खड़ा होगा तो इसमें एक तार लगी होगी, यहाँ पे अगर एक डंडा मैंने खड़ा कर दिया खंभा, तो यहाँ से एक तार लगी होगी, इस तार को मैं ऐसे खींचूंगा तो यहाँ से जो दूरी बन जाएगी इसको बोल दूंगा मैं आधार, और जो ए वाला तार रहेगा इसको बोलेंगे कर्ण। ये हो गया हमारा लंब, तो लंब कर्ण और आधार त्रिभुज बन गया। कैसे बना वो भी समझ गए हम। तो अब देखिए कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। अब ये हो गया कर्ण, अब कर्ण को फिर इसके बाद यहाँ से ले आइए अंडर रूट, ये स्क्वायर को इस तरह पक्षांतर किया गया है, इसमें भी स्क्वायर था, ये था कर्ण की स्क्वायर इक्वल था लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, तो कर्ण की स्क्वायर की इस तरह पक्षांतर कर दी, तो लंब की स्क्वायर हो गया, आधार की स्क्वायर हो गया। अब इसको नाम दे दीजिए ए बी ओ, तो ओ बी क्या हो जाएगा जी आपका लंब हो जाएगा, ओ ए क्या हो गया आधार हो गया, और ए और बी क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें कुछ नया देखेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जी।